सो बेसिकली व्हाट इज़ एक्रूअल अकाउंटिंग। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दो अकाउंटिंग मेथड्स हैं, एक है एक्रूअल अकाउंटिंग और दूसरा है कैश अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल अकाउंटिंग मेजर्स अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पोजीशन बाय रिकॉग्नाइजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश ट्रांजैक्शंस अकर। वो ये कह रहा है कि एक्रूअल अकाउंटिंग वो होती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शंस होती है हमारे बिजनेस में, जैसे जनरल एंट्रीज़ हो गई, तो हम उनको उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे हमें कैश रिसीव हो या ना हो। इसके बरक्स जो कैश अकाउंटिंग है वो क्या होता है? कैश अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस व्हेन पेमेंट अकर्स। जब पेमेंट होती है तो हम उसी वक्त कैश अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शंस अपना करते हैं। इसके बाद एक्रूअल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड वेयर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अ ट्रांजैक्शन अकर्स रादर देन व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड और मेड। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्रूअल अकाउंटिंग में चाहे पेमेंट रिसीव हो ना हो, क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल, उधार पे किसी चीज़ कोई सर्विस देते हैं और हमने पैसे लेने होते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, तो हम उसी वक्त चाहे ये पता है कि हमें कि फ्यूचर में वो पेमेंट मिलेगी, कैश फ्यूचर में आएगा, लेकिन हम फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी वक्त रिकॉर्ड्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता चल सके, जो इन्वेस्टर है उसको भी पता चल सके कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। किसी भी स्टेज पे कोई भी हो वो उसको जांच कर सकता है। इसके अलावा द मेथड फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल विच सेज दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड। इसके बाद ये फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल को। जो गैप के प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक है मैचिंग प्रिंसिपल। वो क्या होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो होंगे वो उसी पीरियड के रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे, रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ये नहीं कि रेवेन्यू इस पीरियड का और एक्सपेंसेस अगले पीरियड को या नेक्स्ट मंथ के हों, नेक्स्ट ईयर के हों, ऐसा नहीं होगा। उसी सेम पीरियड के सेम जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसी सेम पीरियड के एक्सपेंसेस भी रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू भी उसी के होंगे। ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल। आगे होता है कैश अकाउंटिंग इज द अदर अकाउंटिंग मेथड विच रिकॉग्नाइजेज ट्रांजैक्शंस ओनली व्हेन पेमेंट इज एक्सचेंज्ड। ये वही बात आ गई कि कैश अकाउंटिंग में सिर्फ उस वक्त ट्रांजैक्शंस हम करते हैं जब पेमेंट एक्सचेंज, मतलब पेमेंट जब रिसीव हो जाती है या पेमेंट हम पे खुद कर देते हैं। जी नेक्स्ट, एनालिसिस इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग इज सुपीरियर टू कैश अकाउंटिंग। वो कहता है कि एक्रूअल अकाउंटिंग सुपीरियर है कैश अकाउंटिंग से। क्यों? क्योंकि इससे हम कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसका पता चलता है और उसके फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट होती है कि इसके कैश फ्लोज किस तरह आएंगे और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाता है कि कितना पैसा आया, कितना जाएगा और फ्यूचर में कितना हमने पैसा लेना है और कितनी लाइबिलिटीज़ हमने पे करनी है। इसके अलावा एक्रूअल अकाउंटिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज दैट कैरी इन्वेंट्री और मेक सेल्स ऑन क्रेडिट। ये उन कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये उनको ज़्यादा ज़रूरी वो करते हैं कंपनीज जो अपनी सेल्स क्रेडिट पे, उधार पे करती हैं। मतलब अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए कि हमने फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्नड। जो रेवेन्यू होगा वो अर्नड रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इसमें। दिस सेल इज बुक्ड टू एन अकाउंट नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। जैसे मैंने पहले बताया कि सेल्स को अकाउंट रिसीवेबल कि हमने ये रकम हमने फ्यूचर में ये कैश लेना है, हमने रिसीव करना है। रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट मस्ट रिपोर्ट दी लाइबिलिटी। और जो हम सर्विसेज लेंगे या कोई गुड्स लेंगे क्रेडिट पे या कैश लेंगे, उनको हम एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो करेंगे कि ये हमने फ्यूचर में इस डेट को इस ईयर में पेमेंट करनी है। द एक्रूड एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड एज एन अकाउंट पेएबल। जो मेरा एक्रूड एक्सपेंस होगा उसको हम एज अकाउंट पेएबल शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओनली पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू यूज़ द एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड। ये एक बात नोट कर लें कि सिर्फ पब्लिक कंपनीज, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, सिर्फ वो एक्रूअल अकाउंटिंग को यूज़ करती हैं। बाकी जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, वो अक्सर कैश अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट कंपनीज मैच एक्सपेंसेस विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिकॉर्डिंग बोथ एट द सेम टाइम। वही सेम बात आ गई कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है एक्रूअल अकाउंटिंग कि किसी भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस होंगे और रेवेन्यूज़ होंगे वो एक ही पीरियड के रिकॉर्ड करेंगे, मतलब एक ही पीरियड के हों। अच्छा, इसके बाद आता है मिथ्स अबाउट एक्रूअल अकाउंटिंग कि जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं एक्रूअल अकाउंटिंग के बारे में वो क्या है, कौन सी है और रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 मिथ ये है कि बिकॉज कंपनी वैल्यू डिपेंड्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज ओनली करंट कैश फ्लोज आर रेलिवेंट फॉर वैल्यूएशन। वो ये कह रहा है कि पता है कि जो कंपनी की वैल्यू है वो फ्यूचर कैश फ्लो पे डिपेंड करती है। वो कहता है फिर ओनली करंट कैश फ्लोज आर रेलिवेंट फॉर वैल्यूएशन।
सिर्फ जो करंट कैश फ्लो हमारे पास आ रहे हैं या हम कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, सिर्फ वो कंपनी की वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपनी की इमेज के लिए कि कंपनी कैसी जा रही है। फिर आगे कहता है देयर इज़ नो रीज़न टू नेसेसरली लिंक करंट कैश फ्लोज विद फ्यूचर कैश फ्लोज। वही बात, करंट इनकम इज़ अ बेटर प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो देन इज़ करंट कैश फ्लो। अब रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि एक्रूअल अकाउंटिंग या इनकम इज़ मोर रेलिवेंट देन कैश फ्लो। जो इनकम है, हमारा रेवेन्यू है, वो ज़्यादा रेलिवेंट है बनस्बत कैश फ्लो के, कि कैश रिसीव हो या ना हो। मिथ नंबर 2 क्या है? वो यह कि ऑल कैश फ्लोज आर वैल्यू रेलिवेंट। मतलब जितने भी कैश फ्लोज हैं, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू रेलिवेंट है, वो मतलब वैल्यू से रिलेटेड है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अकाउंट डज नॉट अफेक्ट कंपनी वैल्यू। मतलब जो कैश कलेक्ट होगा कस्टमर से उधार के ऊपर अकाउंट ऑन अकाउंट, वो कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस फ्री कैश फ्लो बट यूजुअली इंक्रीज कंपनी वैल्यू। अब इसका ट्रुथ क्या है? रियलिटी ये है कि कैश फ्लोज आर मोर रिलायबल दैन एक्रूअल्स। एक्रूअल्स की निस्बत जो कैश फ्लोज हैं, चाहे वो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, वो ज़्यादा रिलायबल है। व्हेन एनालाइजिंग कैश फ्लोज वी आल्सो मस्ट रिमेंबर दैट दे आर मोर वोलाटाइल दैन इनकम। मिथ नंबर 3 आती है कि ऑल एक्रूअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आर वैल्यू इररिलेवेंट। A main goal of accrual accounting is to make adjustment for transactions that have future cash flow implications, even when no cash inflows or cash outflows occur. अब इसमें ये कह रहा है कि all accrual accounting adjustments are value irrelevant, कि वैल्यू से इरेलीवेंट हैं। जितनी भी एक्रूअल अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस प्रोसीड करते हैं, ये सारी इनकी कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होती। वो आगे कह रहा है कि मेन गोल ऑफ एक्रूअल, कि एक्रूअल अकाउंटिंग का जो मेन गोल है, मेन मकसद है, इसका मतलब ट्रांजैक्शंस करना जो फ्यूचर कैश फ्लो इम्प्लीकेशंस की, जो फ्यूचर में कैश फ्लो होगा, चाहे अभी व्हेन नो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लो कर, चाहे अभी ना हो रहा हो, लेकिन जो फ्यूचर में होगा, ये उनके लिए उनकी ट्रांजैक्शंस। ट्रुथ क्या? हालांकि ट्रुथ ये है कि एक्रूअल अकाउंटिंग नंबर्स आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग डिस्टोर्शंस। बस। फिर मिथ नंबर 4 आती है कैश फ्लोज कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। इट इज़ प्रोबेबली ईजियर टू मैनिपुलेट कैश फ्लो अदर देन टू मैनिपुलेट इनकम। पहले कैश फ्लोज को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा ईजियर है टू मैनिपुलेट कैश फ्लो देन टू मैनिपुलेट इनकम। हालांकि इसकी ट्रुथ ये है कि कंपनी वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एक्रूअल अकाउंटिंग नंबर। सिर्फ एक्रूअल अकाउंटिंग के जो फिगर्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो हमने वो एंट्रीज पास किया, सिर्फ उनको देख के हम कंपनी की वैल्यू को पता चल सकता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कैसे जा रही है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसको पहले उसकी परफॉर्मेंस देखेगा, उसकी बैलेंस शीट को देखेगा, उसकी स्टेटमेंट्स को देखेगा, फिर वो फैसला करेगा वो जो भी इंडिविजुअल होगा कि इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है, फ़ायदेमंद होगा या हार्मफुल होगा। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।